प्रजापति मूवीज वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मनोज प्रजापति आप सभी लोगों को एक ऐसी मूवी वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो काफी रोमांस और थ्रिलर से भरपूर है। इस मूवी की स्टोरी एक 12 साल के लड़के पर आधारित है जो अपनी सौतेली मां के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और मार्कस ऐसा न कर पाने पर वह अपने माँ को ही जान से मारने की कोशिश करता है। आगे इस मूवी में क्या क्या होने वाला है जानेंगे इस मूवी के एक्सप्लेन में। तो चलिए बिना देरी किए मूवी की स्टोरी का एंटरटेनमेंट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की औरत को बाथटब में नहाते हुए देखते हैं जो पॉल की पहली वाइफ है। सारा बाथटब में नहा रही होती है, तभी उसे करंट लगने से सारा बाथटब में मारी जाती है। सारा को बाथटब में करंट लगने से कैसे मौत हुई यह जानेंगे कहानी के अंत में। एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिस पॉल की दूसरी वाइफ होती है। पॉल एलिस से शादी इसलिए किया था ताकि मार्कस जो 12 साल का लड़का है उसकी अच्छे से देखभाल किया जा सके और पॉल हमेशा बिजनेस के चलते बाहर ही रहता है। मार्कस 12 साल की उम्र में वह अपने घर से दूर हॉस्टल में पढ़ता है। उसका एग्जाम चल रहा है। यह बात पॉल एलिस को फोन पर बताया था। एलिस जब मार्कस को घर पर देखती है तो एलिस कहती है अभी तो तुम्हारा पेपर चल रहा है, फिर क्यों इतनी जल्दी आ गए। मार्कस कहता है सभी बच्चों में चिकन पॉक्स वायरस फैल गया है और स्कूल में छुट्टी हो गई है। तो एलिस मान जाती है, कहती ठीक है और तुम नहा लो, हम कुछ खाने के लिए बनाते हैं। मार्कस नहाने के लिए चला जाता है। तभी पॉल एलिस के पास फोन करता है, कहता है मार्कस से बात कराना। पॉल मार्कस से बात करता है, कहता है ठीक है अब अपनी माँ को फोन देना। अब पॉल एलिस से बात करने लगता है। तभी मार्कस एलिस को इधर उधर टच करने लगता है पर एलिस कुछ भी नहीं कहती। शायद यह समझ के माफ कर देती है कि अभी वह सिर्फ 12 साल का ही लड़का है और वहां से चली जाती है। एलिस हमेशा मार्कस का अच्छी तरीके से ध्यान रखती है पर मार्कस हमेशा अपनी सौतेली माँ के साथ गलत करना चाहता है। अब सीन कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पॉल अब अपने घर पर आने के लिए फ्लाइट से आता है। एलिस और मार्कस पॉल को लेने के लिए सीधे एयरपोर्ट पर जाते हैं। जब सभी लोग कार से घर के लिए आ रहे होते हैं तभी पॉल रोमांटिक मूड में एलिस को टच करता है। एलिस का मूड बढ़ने लगता है। इतने पर ही कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है और बार बार एक्सीडेंट होने से बच जाता है। अब सीन घर का दिखाया जाता है जहां मार्कस गार्डन में जाकर खेल रहा होता है और इधर पॉल और एलिस कमरे में खूब एंजॉय करते हैं। अब सीन एलिस का दिखाया जाता है जहाँ एलिस मार्कस के कमरे में जाकर कुछ ढूंढ रही होती है जहाँ उसे स्कूल से फटा हुआ लेटर मिलता है। यह स्टोरी के थोड़ी देर बाद पता चलेगा एलिस अब फटा हुआ लेटर स्कूल लेकर जाती है और प्रिंसिपल से बात करती है। मार्कस की छुट्टी नहीं हुई थी बल्कि उसे एक लेटर देकर स्कूल से लड़कियों और औरतों के छेड़ने के जुर्म में उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एलिस को पता चलता है कि मार्कस पॉल की बिगड़ी हुई औलाद है। एलिस को अभी मार्कस के लिए अभी और सबूत इकट्ठा करना था। एलिस सबूत के लिए सारा की फ्रेंड के पास जाती है जहाँ एलिस को पता चलता है कि सारा की मौत बाथटब में करंट लगने से नहीं बल्कि मार्कस ने बाथटब में बिजली के करंट लगाने में हुई थी। यह बात सुनकर एलिस शॉक हो जाती है और वहां से सीधे घर पर जाती है जहां एलिस मार्कस से बात करती है। तुमने अपनी मॉम को क्यों मारा। मार्कस कहता है हमने अपनी मॉम को नहीं मारा बल्कि उन्हें करंट लगने से उसकी मौत हुई थी। एलिस कहती है तुम झूठ बोल रहे हो और तुम सारा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मार्कस कहता है हाँ मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। एलिस मार्कस को पैसे का लालच देती है पर मार्कस कहता है नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए और तुम मेरे सामने बिना कपड़े के खड़ी हो जाओ। अब मार्कस एलिस को सारी बात बताने लगता है पर अभी भी एलिस को लगता है कि मार्कस अभी भी झूठ बोल रहा है। वहाँ से चली जाती है और एलिस यह बात पॉल को बताती है पर पॉल बात को नहीं मानता और कहता है तुम पागल हो गई हो और तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पॉल एलिस को डॉक्टर के पास भेज देता है। एलिस कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है। अब वह घर पर आती है। एक दिन गार्डन में एलिस और पॉल मार्कस तीनों बाहर टहल रहे होते हैं। कुछ टाइम बीत जाने के बाद एलिस मार्कस से रोमांटिक बात करती है और मार्कस भी काफी खुश हो जाता है और कहता है तुम बहुत अच्छी हो, क्यों ना हम
दोनों मिलकर पॉल को मार डालें। यह बात सुनकर मार्कस मान जाता है और दोनों किस करते हैं। एलिस देखती है दूसरी साइड से कार आ रही होती है। मार्कस के डॉगी टॉय को उसी गाड़ी के सामने फेंक देती है। मार्कस उसे लेने के लिए जाता है, जहाँ गाड़ी के नीचे आ जाने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। देखकर एलिस बहुत खुश होती है। यहीं पर इस मूवी का द एंड होता है। ऐसे ही रोमांटिक और लव मूवी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।